हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों, आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को हम रोज़ की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। और दोस्तों, बाद में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकते हैं और इसका आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा। दोस्तों, आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनका वन लाइनर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इस साल 2020 में रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इमैनुअल कारपेंटर जो कि फ्रांस की रहने वाली हैं और जेनिफर डोडना जो कि यूएस की रहने वाली हैं, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रहने वाली हैं, उनको साल 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार की घोषणा जो है वो 7 अक्टूबर 2020 को की गई है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है, ए व बी दोनों, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, आपको बता दें कि इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर डोडना को ये पुरस्कार जीनोम एडिटिंग पद्धति का विकास करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, इस पुरस्कार के अंतर्गत इनको 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना व एक स्वर्ण पदक दिया जाएगा। दोस्तों, इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर डोडना ने क्रिस्पर कैस 9 डीएनए कैंची के रूप में पाए जाने वाले जीनोम एडिटिंग टेक्निक को विकसित किया है। दोस्तों, इस प्रयोग से जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के डीएनए को अत्यधिक शुद्धता के साथ बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। आप याद रखिएगा कि साल 2020 में रसायन का नोबेल पुरस्कार जो है वो इमैनुअल कारपेंटर और जेनिफर डोडना को दिया गया है। दोस्तों, नोबेल पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हर साल के लिए, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसान रथ ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए, असम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, ये ऐप जो है वो कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों, क्रेता विक्रेता नेटवर्क को बढ़ावा देकर कृषि उत्पादों को बिक्री के लिए किसान रथ मोबाइल ऐप को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों, इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। इसे असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना के द्वारा जमीनी स्तर पर लागू लागू किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ बात आई है असम की, तो असम के बारे में कुछ बातें हम बता दें इम्पोर्टेंट आपको। दोस्तों, असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और जैसा कि अभी अभी मैंने बताया, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। और दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि हाल ही में असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हुआ है। तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सैयदा अनवरा तैमूर कहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो वो असम की थी और वो आज तक की असम के इतिहास में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आज की जो भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ आपको करंट अफेयर से रिलेटेड रोज़ एक वीडियो अपलोड होती है। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एसबीआई के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी, दिनेश कुमार खारा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, दिनेश कुमार खारा को रजनीश कुमार की जगह पे एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों, रजनीश कुमार का कार्यकाल जो है वो हाल ही में 7 अक्टूबर 2020 को पूरा हो गया है, जिसकी जगह पे दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दोस्तों, खारा जो है वो वर्तमान में एसबीआई के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात आई है एसबीआई की, तो एसबीआई के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई का पुराना नाम जो है वो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था और इसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 को की गई थी। एसबीआई का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो प्रवीण कुमार गुप्ता हैं। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि
एसबीआई के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दिनेश कुमार खारा, और इन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरएएफ का वार्षिकोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि आरएएफ का जो वार्षिकोत्सव है वो 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों आरएएफ का जो फुल फॉर्म है वो रैपिड एक्शन फोर्स है। और दोस्तों आरएएफ जो है वो सीआरपीएफ का ही एक पार्ट है, एक अंग है। दोस्तों ये इसके जो कुल बटालियन है वो कुल 15 बटालियन है। इसका गठन जो है वो 11 दिसंबर 1991 को दंगों जैसी संवेदनशील स्थितियों से निपटने और आंतरिक सुरक्षा के लिए किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके जो चीफ हैं, आरएएफ के जो चीफ हैं, उनका नाम है राधा मोहन मीणा, और आरएएफ का जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। यह बात है सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों सीआरपीएफ के जो गठन है वो 27 जुलाई 1939 को क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में किया गया था। दोस्तों बाद में 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम के लागू होने के बाद इसे सीआरपीएफ कर दिया गया। सीआरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, और इसको हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहते हैं। दोस्तों इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है डॉक्टर एपी माहेश्वरी, जो इसके महानिर्देशक हैं। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? दोस्तों हाल ही में राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन ने वर्ष 2020 के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड के 4 विजेताओं की घोषणा की है। तो उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 किसे दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपके ऑप्शन हैं ये चारों ऑप्शन आपके राइट हैं, क्योंकि 4 विजेता घोषित हुए हैं। तो आपको बता दें कि इसमें एलिस बलियात्स्की, जो कि बेलारूस के रहने वाले हैं, इन्हें बेलारूस में इस लोकतंत्र की स्थापना के लिए ये अवार्ड दिया गया है। दोस्तों उसके बाद नसरीन सोतोडेर हैं, जो ईरान ईरान के रहने वाले हैं, और ईरान में मानवाधिकारों के लिए इनके योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। सो यहाँ ऑप्शन है ए ब्रायन स्टीवेंस। ब्रायन स्टीवेंस जो है वो अमेरिका के रहने वाले हैं, और इन्हें ये पुरस्कार आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार और अमेरिका में अग्रिम नस्लीय लोगों के प्रयास के लिए दिया गया है। दोस्तों लास्ट आता है लोटी कनिंघम। लोटी कनिंघम वेन जो है निकारागुआ के रहने वाले हैं, और स्वदेशी भूमि और समुदाय को शोषण से बचाने में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। दोस्तों ये अवार्ड जो है वो स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार का एक वैकल्पिक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात और बता दें कि ये नसरीन सोतो डे हैं, डेर नहीं है, यहाँ गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये नसरीन सोतो डे है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नौगढ़ स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए सिद्धार्थ नगर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों नौगढ़ जो है वो उत्तर प्रदेश का एक नगर है दोस्तों, और इसी के नाम को सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। सॉरी, इस नौगढ़ स्टेशन के नाम को सिद्धार्थ नगर कर दिया गया है। दोस्तों नौगढ़ स्टेशन जो है वो सिद्धार्थ नगर जिले के अंतर्गत आता है, और इसकी घोषणा जो है वो हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा की गई है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में नौगढ़ स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो कुशीनगर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा एलजीबीटी सेल का गठन किया गया है? दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एलजीबीटी सेल से रिलेटेड है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी एनसीपी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों एनसीपी का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों इसका जो हिंदी नाम है वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। दोस्तों एनसीपी भारत की ऐसी पहली पार्टी है जिसने एलजीबीटी सेल का गठन किया है। दोस्तों इससे इस एलजीबीटी जैसे विशेष समुदाय को, उसके लोगों को अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने और देश की तरक्की का भागीदार होने का अवसर मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि एलजीबीटी की जो प्रमुख बनी है उनका नाम है प्रिया पाटिल।
दोस्तों एक बार और याद रखिएगा, जो एनसीपी के द्वारा जो एलजीबीटी की सेल बनी है, उनकी जो प्रमुख बनी है उनका नाम है प्रिया पाटिल। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, कि भारत में पहली बार किस राजनीतिक पार्टी के द्वारा एलजीबीटी सेल का गठन किया गया। तो वो है एनसीपी, और एनसीपी के जो प्रमुख हैं उनका नाम है शरद पवार। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑस्कर एकेडमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के सदस्य कौन बने हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है उज्ज्वल निर्गुणकर, ये बिल्कुल राइट है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वीमेंस टेबल टेनिस विश्व कप 2020 कहाँ खेला जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है डी बिहाई, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों बिहाई जो है वो चीन का एक शहर है। दोस्तों वीमेंस टेबल टेनिस विश्व कप 2020 जो है वो 8 नवंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच खेला जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ मेंस टेबल टेनिस विश्व कप 2020 भी खेला जाएगा, जो कि वीआई में ही खेला जाएगा, और ये 13 से 15 नवंबर 2020 के बीच खेला जाएगा। दोस्तों इस फुटबॉल कप का जो इस टेनिस कप का जो आयोजन है वो आईटीटीएफ यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के द्वारा किया जाएगा। यहाँ बात आई है आईटीटीएफ की, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लॉसने स्विट्ज़रलैंड में है, और इसकी स्थापना जो है वो 1926 में की गई थी। दोस्तों इसकी वर्तमान में जो मुखिया हैं वो हैं थॉमस वेई कर्ट। तो ये याद रखिएगा कि विश्व वीमेंस टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का कहाँ खेला जाएगा, वो वीआई में खेला जाएगा, जो कि चीन में है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे प्रभावी सीएमओ की सूची में स्थान मिला है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी रवि संधानम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों वर्तमान में रवि संधानम जो है वो एचडीएफसी बैंक के सीएमओ है। सीएमओ मीन्स होता है चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। एक बार फिर सुन लीजिएगा, सीएमओ का जो फुल फॉर्म होता है वो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है, और अभिसंधानम जो है वो एचडीएफसी बैंक के सीएमओ हैं। दोस्तों फोर्ब्स का नाम आया है यहाँ, तो फोर्ब्स के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों फोर्ब्स जो है वो अमेरिकी व्यापारिक पत्रिका है, और इसे हर सप्ताह में एक बार प्रकाशित किया जाता है। इसके मुख्य संपादक जो हैं वो स्टीव फोर्ब्स हैं, और इसके जो संपादक हैं वो रैंडाल लेन हैं। इसका मुख्यालय जर्सी सिटी न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी किर्गिस्तान, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कुबुतबेक बोरुनोव ने हाल ही में इस्तीफा दिया है 7 अक्टूबर 2020 को। दोस्तों चुनाव के बाद हो रहे आंदोलनों के कारण कुबुतबेक बोरुनोव ने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों बात आई है किर्गिस्तान की, तो किर्गिस्तान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों किर्गिस्तान जो है वो एक मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है बिश्केक। याद रखिएगा इसकी राजधानी है बिश्केक, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो सरोनबे जिनबेकोव हैं, और यहाँ की राजभाषा है किर्गिज, और आधिकारिक भाषा है रूसी। दोस्तों इसकी जो मुद्रा है वो है सोम। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी 8 अक्टूबर, यानी आज के दिन 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के दिवस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है वो 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, और वर्तमान में जो वायुसेना के अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। जो इसके उप सेनापति हैं उनका नाम है एयर मार्शल प्रिंस सैनी, और जो इसके प्रसिद्ध सेनापति हैं वो एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल, और एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी हैं। दोस्तों भारतीय वायुसेना जो है वो भारत की एक सशस्त्र सेना का अंग है,
जो वायु युद्ध, वायु सुरक्षा एवं वायु चौकसी को महत्वपूर्ण कर देश की रक्षा करती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम कल कल पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की तरफ। हमने कल पूछा था कि आईसीसी की वनडे रैंकिंग में कौन सी टीम शीर्ष पर है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है सी, इंग्लैंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इंग्लैंड ऐसी टीम है जो आईसीसी की वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर है। दोस्तों टेस्ट में जो टीम है वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर है। और दोस्तों T20 में जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया ही शीर्ष पर है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत का जो स्थान है वनडे रैंकिंग में इसका जो स्थान है वो दूसरे नंबर पर है। और दोस्तों टेस्ट में जो इसका स्थान है वो तीसरे नंबर पर सॉरी तीसरे नंबर पर ही है। दोस्तों दोस्तों आपको बता दें कि T20 रैंकिंग में भी भारत का स्थान तीसरा ही है और वनडे रैंकिंग में इसका स्थान जो है वो दूसरा है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि ब्लैक होल की खोज के लिए इनमें से किसे साल 2020 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों मैंने कल ही ये बताया है, आप उसकी वीडियो को कल की वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख सकते हैं और वहाँ से आप जानकारी जुटा सकते हैं कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार ब्लैक होल की खोज के लिए किसे दिया गया है। आपका ऑप्शन इसी में से एक है। आप उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों बढ़ते हम आज के वन लाइनर की तरफ। आज का वन लाइनर है वर्ष 2020 का रसायन का नोबेल पुरस्कार इमैनुअल कारपेंटर जेनिफर ए डूडना को दिया गया है। किसान रथ ऐप असम सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। दिनेश कुमार खहरा एसबीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। चौथा है आरएएफ का वार्षिक उत्सव हर वर्ष 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट लिवलीहुड पुरस्कार ब्रायन स्टीवेंस, नसरीन सोटोडेह नॉट रे सोटोडेह, एलिस बालियात्स्की, लोटी कनिंघम को दिया गया है। नौगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर कर दिया गया है। एनसीपी ने भारत के पहले एलजीबीटी सेल का गठन किया है जिसकी जो प्रमुख हैं वो प्रिया पाटिल हैं। उज्ज्वल निर्गुणकर आस्कर अकादमी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सदस्य बने हैं। विमेंस टेबल टेनिस विश्व कप 2020 बिहाई में खेला जाएगा जो कि चीन में है। रवि संदानम को फोर्स की सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में शामिल किया गया है। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री कुबुतबेक बुरुनो ने इस्तीफा दे दिया है। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हम आज के विचार की तरफ कि डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। स्टॉप मीन्स रुकना होता है, व्हेन मीन्स कब, यू मीन्स तो जानते होंगे, आर मीन्स हो होता है, टायर मीन्स थकना। यानी इसका मतलब ये है कि तब मत रुकिए जब आप थक गए हो, आप तब रुकिए जब आपका काम पूरा हो गया हो। मतलब अगर अब आप एक बार थक कर और ये सोचेंगे कि हम इस काम को बाद में करेंगे तो वो टाइम कभी नहीं आता। आप उस काम को टालते जाएंगे और वो काम होगा ही नहीं। तो आप तभी रुकिए जब आपका काम संपन्न हो जाए। जो भी कीजिए वो पूरी लगन और मेहनत से कीजिए तो आपका काम जल्द से जल्द और आसानी से पूर्ण होगा। आप थकने पर रुकेंगे तो आप उसको काम को टालते ही रह जाएंगे, वो काम कभी संपन्न होने वाला नहीं है और आप आजकल करते करते वो कल आने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।